Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 6th. This is our social science period, and myself, Vikram Sharma, your subject teacher. Dear students, we have completed our geography portion, Unit 1, the Earth, our habitat, and today we are starting Unit 2nd, Chapter number 14, Early History of Deccan and South India. So, let us start Chapter 14, Early History of Deccan and South India. मेगलिथिक कल्चर, पाषाण युग, यानी कि पत्थरों संबंधी हमारी संस्कृति। जब पाषाण युग था तो हमारी उस समय की कल्चर कैसी थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो मेगलिथिक कल्चर स्प्रेड ओवर द होल ऑफ इंडिया। हालांकि जो मेगलिथिक कल्चर थी यानी कि पाषाण युग था वो पूरे भारत में फैला हुआ था। पूरे भारत के अंदर लगभग मेगलिथिक कल्चर उस समय फैली हुई थी, स्प्रेड थी। इट्स मेन कंसंट्रेशन वाज इन द दक्कन, साउथ इंडिया। लेकिन इसका मुख्य फैलाव कहाँ था, अधिकतर ये कहाँ पर फैली हुई थी, ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहते थे, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया, दक्कन में। द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है उस तरफ, असम की तरफ, एंड कश्मीर और कश्मीर में। टिल द सेकेंड सेंचुरी BC, द रीजन वाज द होम ऑफ पीपल who buried their dead and erected big pieces of stones called megaliths around the graves। जो सेकेंड सेंचुरी तक क्या था, जो ये क्षेत्र था वो उन लोगों का घर था, यानी कि इस क्षेत्र में वो लोग रहते थे जो अपने जो लोग गुजर जाते थे उनको दफनाते थे। ठीक है, धरती में दफना देते थे, जिनकी डेथ हो जाती उन लोगों को धरती में दफना दिया जाता था। और उनकी जो ग्रेव कबर होती थी, ठीक है, उसके चारों तरफ वो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को उनके चारों तरफ, ग्रेव के चारों तरफ खड़ा कर देते थे, जिसे मेगलिथिस बोला जाता था। ठीक है, मेगलिथ्स, बड़े बड़े पत्थरों को मेगलिथ बोला जाता है, महापाषाण, उनको उस ग्रेव के चारों तरफ खड़ा कर देते थे। हैंस दे वर नोन एज मेगलिथिक बिल्डर्स, इसलिए उन लोगों को मेगलिथ बिल्डर्स कहा जाता था। लुक एट दिस पिक। जैसे क्या है, देखो ये एक ग्रेव है, इसके अंदर किसी व्यक्ति को जब उसकी डेथ हो जाती है उसकी डेड बॉडी को दफना देते थे, ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे, और फिर उसके चारों तरफ देखिए ये पत्थर खड़े किए हुए हैं। पहले ऐसे चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर सीधे खड़े करते थे, फिर उसके चारों तरफ सर्कल के अंदर यूं और बहुत सारे पत्थर लगा दिए जाते थे। इसे मेगलिथ्स बोला जाता था, और जो लोग इसको काम को करते थे उन्हें मेगलिथ बिल्डर्स बोला जाता था। और सारा ये काम था जो पत्थरों का, इसे मेगलिथिक कल्चर बोला जाता है, पाषाण सभ्यता बोला जाता है। आगे देखिए, लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज स्टोन्स मोनूमेंट्स हैव बीन फाउंड मोस्टली इन ग्रेनाइट एरियाज। और ये ज़्यादातर काम कहाँ होता था, पत्थरों वाला मोनूमेंट्स जो मिले, स्मारक जो ऐसे मिले हैं वो उन एरियाज में मिले हैं जहाँ पर ग्रेनाइट मिलता है। और ग्रेनाइट आपको पता है कि साउथ इंडिया में मिलता है। ग्रेनाइट पत्थर का एक टाइप है। वेरी ऑफन एन एंटायर साइट was marked by placing huge round stones in a circle। जितनी भी यहाँ पर आपको साइट्स मिली हैं वो सारी उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखे होते थे, राउंड स्टोन थे, गोल पत्थर एक सर्कल में रखे हुए होते थे, जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं। These stone circles were the first indication of megalithic culture in South India। ये सबसे पहला हमारे पास एक उसका प्रूफ है कि मेगलिथिक कल्चर साउथ इंडिया के अंदर पॉपुलर थी। साउथ इंडिया में अधिकतर लोग पाषाण का यूज करते थे। क्लियर। द रिमेन्स ऑफ स्केल्टन्स ऑफ दैट पीरियड, उस समय में जो लोगों के कंकाल मिले हैं, ठीक है, शो दैट, कंकाल क्योंकि जो लोग दबाते जलाते थे नहीं ये, तो उनकी हड्डियाँ कंकाल के रूप में, स्केल्टन के रूप में बच जाता था उनकी बॉडी। दैट पीरियड शो, उस समय में मिले हुए जो स्केल्टन है उससे पता चलता है द मेगलिथिक पीपल हैड अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड, कि उनका जो शरीर है बहुत मजबूत होता था। विद ब्रॉड बोन्स, बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी उनकी। थिक स्किल्स, बड़ी उनकी क्या थी, विशाल हड्डियाँ तो थी उनकी, और साथ में मोटी उनकी खोपड़ी होती थी। एंड प्रोट्रूडिंग टीथ, और उनके दांत थे जो वो बाहर की तरफ निकले होते थे। यानी कि वो लोग देखने में कैसे थे, बड़े शरीर वाले थे,
मोटी खोपड़ी वाले थे, उनका जो सिर था काफ़ी बड़ा होता था और साथ में उनके दांत बाहर की तरफ उभरे हुए बाहर की तरफ निकले हुए थे। ये स्केल्टन जो मिले हमें साउथ इंडिया के अंदर, उनसे पता चलता है उस समय के लोगों की बॉडी का। द डिस्कवरी ऑफ द रिमेन ऑफ पोट्री एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स, जो उस समय में डिस्कवरी के अंदर उन्हें पोट्री और आयरन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, मिट्टी के और जो लोहे के बर्तन मिले हैं, वस्तु मिली हैं। एट बरियल साइट्स, जो इस समय वहाँ पर जो समाधि से समाधि बोलते थे, या ठीक है, यानी कि जहाँ पे लोगों को दबाया जाता है उसे समाधि बोलते हैं। जो समाधि वाली जगह को जब खोदा गया, वहाँ पे जब खुदाई की गई तो जो डिस्कवरी हुई उसमें से बर्तन निकले और लोहे की चीज़ें निकली। इससे पता चलता है, इंडिकेट दैट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि वो मनुष्य की मृत्यु के बाद के जीवन में, कि जन्म मनुष्य मर जाता है उसके बाद कोई लाइफ है, इस चीज़ में विश्वास करते थे। इसमें क्या होता था, देखिए ऑब्जेक्ट्स कैसे मिले। जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती थी किसी व्यक्ति की, तो उसके सगे संबंधी उसे दफना देते थे और उसके साथ बहुत सारे मिट्टी के बर्तन। जैसे किसी व्यक्ति को दफना दिया जाता था तो उसके साथी लोग क्या करते थे कि वहाँ पर उसकी डेथ, जो डेड बॉडी है उसके साथ बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और लोहे की वस्तुएं उसकी समाधि के साथ में रख देते थे। वो सोचते थे कि मरने के बाद ये व्यक्ति, जो इसकी लाइफ होगी, इसकी जो आत्मा निकल के जाएगी, वो इन चीज़ों का यूज़ करेगी। Such sites have been discovered at many places in दक्कन एंड साउथ इंडिया। दक्कन प्लेट्यू में और जो साउथ इंडिया हमारा दक्षिण भारत है उसमें बहुत सारी जगह पर ऐसी चीज़ों की खोज हुई है। अलॉन्ग विद, कौन सी चीज़, इंडिया, अलॉन्ग विद खालपा, नैकुंड, महुरझारी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये जगह है कालपा, नैकुंड, महुरझारी, ठीक है, यहाँ पर। एंड ब्रह्मगिरी, हरदनहली, टकलघाट एंड मस्की इन साउथ इंडिया। और जो इसके महाराष्ट्र के अलावा जो नीचे केरला, अगर हम केरला की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, उनमें ये सारी जो जगह हैं, ब्रह्मगिरी है या फिर हरदनहली और टकलघाट है या मस्की है साउथ इंडिया में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। आगे देखिए, अर्लियर द आर्कोलॉजिस्ट बिलीव दैट द मेगलिथ पीपल वर नोमैडिक। जो आर्कोलॉजिस्ट हुए हैं हमारे, जो खगोल शास्त्री हुए हैं, सॉरी भूगोल शास्त्री हैं, जिन्होंने इसकी खोज की है, उन्होंने क्या बताया है कि जो मेगलिथ पीपल थे, जो उस समय के पाषाण युग के जो लोग थे, वर नोमैडिक हंटर्स, वो नोमैडिक घुमंतु शिकारी थे, यानी कि घूमते रहते जंगलों में शिकार करते थे। एंड फूड गैदरर, और भोजन को इकट्ठा करते थे। बट दे द डिस्कवरी ऑफ एक्स, लेकिन उस समय क्या मिला हमें खोजने पर, एक्स कुल्हाड़ी, हैमर हथौड़ी, प्लोशियर हल एंड सिकल द्राती रिवील्ड दैट दे वर एग्रीकल्चरिस्ट। लेकिन जो उनके पास ये सामान मिला है, जैसे कि उन्हें कुल्हाड़ी मिली, हमें हथौड़ा मिला या हल मिला, हल का जो फल होता है आगे वाला उसे प्लोशियर बोलते हैं, और जो सिकल द्राती मिली, दाती जिसे बोलते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें देखने से पता चलता है कि वो खेती भी करते थे। दो एग्रीकल्चर वाज नॉट मच एडवांस, उसमें खेती ज़्यादा एडवांस नहीं थी। दे प्रोबेबली ग्रू रागी एंड पैडी, उसमें वो रागी की फसल उगाते थे या फिर धान की फसल उगाते थे। इन स्मॉल फील्ड्स ऑन द हिल स्लोप्स, पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे खेतों में ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी। एज द प्लेन्स वर कवर्ड विद डेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने, डेंस होता है घने, घने जंगल थे। जो मैदानी भाग था उनमें जंगली एरिया होता था, वो जंगल थे वहाँ पर, इसीलिए लोग पहाड़ों पे जो थोड़े छोटे खेत थे वहाँ पर खेती करते थे। द मैल्थी पीपल आल्सो यूज्ड वेपन्स, ये बहुत सारे हथियारों का यूज़ करते थे, लाइक डैगर, स्पीयर, नाइफ एंड सोवर्ड, ठीक है जी। ये डैगर का, स्पीयर का, नाइफ का, ये भी भाले जैसा होता है खोदने वाला, स्पीयर भाला हो गया, चाकू और तलवार, ऐसे वेपन्स का यूज़ करते थे। इट ट्राइडेंट त्रिशूल हैज़ आल्सो बीन डिस्कवर्ड, उस समय एक ऐसी 3 त्रिशूल जैसी शेप वाला भी एक औजार उस समय में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को पेज नंबर 118 को सिर्फ यहाँ तक रीड आउट करना है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। द लेसन इज लेसन 14। ओके स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट एनी क्वेरी देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।